अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग वाइट बोर्ड टेस्टिंग की अभी तक टेक्निक्स हम लोग देख रहे हैं। हमने प्रीवियस जो वीडियोस में देखे, अभी तक हम लोगों ने कंट्रोल फ्लो कवरेज टेस्टिंग देखी है, जिसके लिए हमें स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज, डिसीजन कंडीशन कवरेज और फंक्शन कवरेज को हमने सेपरेट वीडियोस के अंदर देखे हैं। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग के पास अब आज जो है जो हम लोग ने करनी है नेक्स्ट, ये देखिए बेसिक पार्ट टेस्टिंग है, जिसका नाम फ्लो ग्राफ नोटेशन, साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी, ड्राइविंग टेस्ट के ग्राफ मैट्रिसेस हम करेंगे। तो आज जो कंसेप्ट है वो पाथ कवरेज का, नेक्स्ट वीडियो में साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी का आएगा, फिर डेटा फ्लो टेस्टिंग और फिर फंक्शनल कवरेज। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट है, स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले समझने की जरूरत है कि बेसिक पार्ट टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, अब जो हमारे बेसिक पार्ट टेस्टिंग होती है कि जो हमारे डिजाइनर्स होते हैं, जो हमारे टेस्टर्स होते हैं, जिन्हें टेस्टिंग करनी होती है, अब वो क्या करते हैं कि उन्होंने अब लॉजिकल कम्प्लेक्सिटी मेजर करनी होती है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखना, इन्होंने पीस ऑफ कोड से देखना होता है कि लॉजिकल कोड के अंदर लॉजिकली हम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा तो नहीं, मतलब ज़्यादा कम तो नहीं होती, वो सारा तरीका इन्होंने मतलब देखना होता है। ठीक है, उस सबका इन्होंने रिव्यू करना होता है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, बेसिक पार्ट टेस्टिंग के अंदर ये लोग करते हैं कि हम पूरी जितने पास बन रहे हैं ना, जितने कोड के अंदर जितने पाथ बनते हैं, ठीक है, उन सारे पाथ को एक एक करके एक्सक्यूट करते हैं, और ये कोशिश होती है कि हर पाथ को एक दफा एक्सक्यूट जरूर किया जाए, एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो जब एक पाथ को वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर उसके टेस्ट केसेस लिखते हैं कि हाँ वो पाथ जो है आपने जो एग्जीक्यूट किया है कि वो किस तरफ जा रहा है, उसके पास फेल की तरफ जा रहा है, या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है। तो ये सारा सीन होता है इसके अंदर। ठीक है, बेसिक पाथ टेस्टिंग, पाथ से आप लोगों को क्या नजर है कि पाथ की टेस्टिंग होगी, कंप्लीट पाथ। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड टू द एंडिंग नोड, स्टार्ट से लेके एंड तक आप पूरे पाथ को टेस्ट करते हो। तो ये जो बेसिक पार्ट टेस्टिंग है, इसको हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक कहते हैं, और ये जो फर्स्ट प्रपोज बाय टॉम मैकेब, और इन्होंने हम फर्स्ट टाइम इसको प्रपोज किया था। तो अब देखें, अब हम बेसिक पार्ट टेस्टिंग को थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे। ऐसे तो आप लोगों को समझ नहीं आएंगे थ्योरी की तरफ से, तो अब इस तरह से देखेंगे। ठीक है, अब देखें, अब ये हम लोगों ने कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाया, ये आप लोगों के सामने कंट्रोल फ्लो ग्राफ है। कोड को हमने कन्वर्ट करके कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, अब 1 2 3 6 7 8 9 ये सारे जो है हमारे पास नोड्स हैं, ये सारे जितने एरोज हैं, ये जो कनेक्ट कर रहे हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं, ये सारे हमारे पास क्या है, एजेस। ठीक है, और ये देखें एजेस हैं, ये हमारे पास नोड्स हैं। ठीक है, अब जो हमारे जो एरिया बाउंडेड होता है, देखें अब ये जो हमारा एरिया बाउंडेड होता है एजेस से और नोड से, उनको हम क्या कहते हैं, रीजन्स। ठीक है, ये देखें एरिया हमारा बाउंडेड है हम लोग का, ये एजेस से और ये नोड से, तो हम इनको क्या कहते हैं, रीजन्स। ठीक है, अब ये कोड को हमने कन्वर्ट किया हुआ है अपने कंट्रोल फ्लो ग्राफ के अंदर। तो अब हम लोग बेसिक पार्ट टेस्टिंग के अंदर फर्स्ट हम थोड़ी सी नोटेशंस देखेंगे। ठीक है, अब देखें, अब सबसे पहले हमारी आ जाती है, पहली बात आती है प्रेडिकेट नोड। ठीक है, हमारे पार्ट टेस्टिंग के अंदर हमारे पास आता है प्रेडिकेट नोड। प्रेडिकेट नोड क्या होता है, जहाँ पे हमारा कोई ना कोई कंडीशन लगी होती है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे, देखें यहाँ पे ये कंडीशन लगी है ना, यहाँ पे या यहाँ पे आया, यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा, इफ एल्स का सीन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएगा या फिर यहाँ पे जाएगा, तो ये प्रेडिकेट नोड्स हैं। प्रेडिकेट नोड्स वो है जहाँ पे कंडीशंस हो, इफ एल्स की। देखें, अब ये स्टेटमेंट होती है, यहाँ इफ होगा यहाँ एल्स होगा, फिर ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ इफ होगा और यहाँ एल्स होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, कंडीशंस। ठीक है, तो अब जो कंडीशंस होंगी उनको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट नोड। आपने याद रखना है कि जो हमारी कंडीशंस की बात होती है, यहाँ पे जैसे कंडीशन है हमारी इफ एल्स की, यहाँ पे इफ होगा, यहाँ पे एल्स होगा। देखें, अब दो हमारे फर्दर जो हमारी जिस हमारे जो आप लोग को नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि इफ या फिर एल्स। ठीक है, तो ये जो इफ एल्स हमारी कंडीशन में आता है, तो कंडीशन जो होती है हमारे पास क्या होती है, प्रेडिकेट नोड। उसके बाद हमारी नेक्स्ट नोटेशन आती है रीजन की। ठीक है, अब मैंने बताया था कि रीजन्स क्या होते हैं, रीजन्स वो होते हैं जो हमारे एजेस और नोड्स के साथ एरियाज जो बाउंड होते हैं। ठीक है, अभी देखिए एरिया बाउंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रीजन है, यहाँ पे नोड्स है और यहाँ पे एजेस है, एरिया बाउंडेड है तो ये रीजन है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे भी एरिया बाउंडेड है, ये सारा, ये भी रीजन है, यहाँ पे भी एरिया सारा बाउंडेड है एजेस से और नोड से, तो ये भी रीजन है। ठीक है, रीजन क्या होता है, क्या हमारा एजेस और नोड से जो एरिया बाउंड हुआ होता है। ठीक है, इनके क्रॉस जो होता है उनको हम क्या कहते हैं, रीजन्स। और प्रेडिकेट नोड्स क्या होती है, हमारे पास कंडीशन। ये देखिए यहाँ पे भी कंडीशन, ये देखिए यहाँ पे कंडीशन लगी हुई, यहाँ पे इफ, यहाँ पे एल्स, यहाँ पे लगी हुई, यहाँ पे इफ, यहाँ पे एल्स, तो ये देखिए कंडीशंस लगी हुई है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट नोड। ठीक है, तो बेसिक पाथ टेस्टिंग के अंदर हमारे पास क्या आती है कि सबसे पहले हमारे पास दो चीज आती है, प्रेडिकेट नोड और जो बेसिक नोटेशंस होती हैं, जिसका तो मैंने आपको बता दें कि हमारे पेजेस होते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। और ये जो है, ये हमारा क्या है कि ये हमारा कंट्रोल फ्लो ग्राफ है। ठीक है, जिसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है कोड के थ्रू। ठीक है,
तो अब हम लोगों ने आज क्या देखा कि हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक पार्ट टेस्टिंग देखी कि बेसिक पार्ट टेस्टिंग हम लोगों ने कैसे, अभी तो आप लोग बेसिक पार्ट टेस्टिंग मैंने बताई है, ठीक है। अभी हम कैसे कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी वीडियो में डाल देती तो वो ज़रा बड़ा हो जाता, वीडियो बड़ी हो जाती। तो आज हमने देख लिया बेसिक पार्ट टेस्टिंग क्या है कि हम लोगों ने अपने जो प्रोग्राम की एक-एक जो हमारे पर लाइन एक-एक पाथ, जितना हमारे प्रोग्राम की जितने पाथ बनने होंगे हम लोग को एग्जीक्यूट करके देखना है, उनके टेस्ट केसेस बनाने हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास बेसिक पार्ट टेस्टिंग में आता है। बेसिक पार्ट टेस्टिंग के अंदर हमारी नोटेशंस कुछ आती हैं, लाइक प्रेडिकेट नोड, ठीक है, और ये रीजन्स, तो इनका आइडिया होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आगे जो हम पढ़ेंगे, मतलब आगे जो हमारे वीडियो में साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उसमें हम लोग जो है रीजन्स भी कैलकुलेट करेंगे, प्रेडिकेट नोड्स भी कैलकुलेट करेंगे, एजेस भी कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। बेसिक पार्ट टेस्टिंग का मेन ये में एम है ना कि हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सिटी को हमने फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, अपने कोड को एक्सिक्यूट करके। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करना होता है, लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी जो आपके कोड में आ रही होती है। तो हमने कॉम्प्लेक्सिटी, आप लोगों को पता है हम लोग का जो एम होता है कि हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को कम से कम रखें, अपने कोड को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें, तो ये इसमें होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी से पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कंट्रोल फ्लो ग्राफ, और उसके अंदर सारी कैलकुलेशंस भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि जो आज का कॉन्सेप्ट था छोटा सा था, आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी कुछ समझ आए तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। और अपना बहुत ऐसे ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।